प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी वंदना लेते हैं, राजी का आवाहन करते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेडिया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्राणाधार सुंदर साथ जी। श्री रास की वाणी के पश्चात आज हम श्री प्रकाश हिंदुस्तानी जम्बूर की वाणी में डूबने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, जम्बूर जिसका अर्थ होता है प्रकाश करने वाला। श्री प्रकाश ग्रंथ की ये वाणी सुंदर साथ जी हमारे हृदय में किसी भी प्रकार से माया का अंधकार नहीं रहने देगी। हमारे हृदय में ज्ञान का वह उजाला कर रही है प्रकाश की ये वाणी सुंदर साथ जी। जब सतगुरु महाराज का धाम गमन हो जाता है, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का, उनके तन से जो लीला होती है अंतर ध्यान हो जाती है, उसके पश्चात वो स्वरूप जो सतगुरु महाराज के धाम हृदय में विराजमान होकर लीला कर रहा था, वो स्वरूप अब कहाँ है, इस बात का बोध सुंदर साथ को नहीं हो पाता है। किस कारण से? क्योंकि श्रीमुख वाणी का अभी अवतरण नहीं हुआ था सुंदर साथ जी, और वाणी का अवतरण ना होने से कोई भी ये जान ही नहीं पाया कि हमारे धाम धनी आखिर कहाँ चले गए हैं। कुछ ने तो मान लिया कि धाम धनी परम धाम चले गए हैं, कुछ ने मान लिया कि धाम धनी गादी पर विराजमान है, और कुछ ने मान लिया कि धाम धनी सतगुरु बिहारी जी के अंदर विराजमान है, क्योंकि बिहारी जी महाराज ही गादी पर बैठे हुए हैं। तो इन सब बातों का प्रकाश करती है हमारे हृदय में प्रकाश की ये वाणी। हफ्सा में रास के साथ साथ प्रकाश की वाणी अवतरित हुई, जिसमें स्वयं प्रीतम अक्षरातीत हमें बता रहे हैं कि वो स्वरूप जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय से लीला कर रहा था, वो स्वरूप अब कहाँ है? श्री महामती जी के धाम हृदय में। प्रकाश की ये वाणी हमें पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करवाती है सुंदर साथ जी। श्री जी साहिब जी के स्वरूप की पहचान करवाती है। उस स्वरूप की क्या अहमियत है सुंदर साथ जी, ये हमें बताती है प्रकाश की वाणी। रास की वाणी में हमने क्या जाना सुंदर साथ जी? कौन से स्वरूप की पहचान करें? ब्रज वाले स्वरूप की और रास वाले स्वरूप की।
ब्रज में कौन आया? वही हमारे प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। रास में कौन आए? वही हमारे प्राणनाथ। ब्रज में 11 साल 52 दिन तक लीला करते हैं और उसके पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन की सृजना करवा के वहाँ पर प्रेम रूपी बांसुरी को बुझाते हैं। तो सब सखियाँ वहाँ पहुँचती हैं और अखंड रास का आनंद लेती हैं, क्योंकि वो प्रीतम कभी हमसे जुदा रह ही नहीं सकता, एक पल के लिए भी नहीं। कभी उन्होंने ब्रज में हमें नहीं छोड़ा, रास में हमें नहीं छोड़ा, और अब इस जागनी ब्रह्मांड में भी वो पल पल हमारे साथ हैं। और पल पल हमारे साथ हैं तो कहाँ है, ये हमें बता रही है श्री प्रकाश ग्रंथ की वाणी सुंदर सा जी। अब देखिए, वाणी जब तक नहीं अवतरित हुई थी तब तक सुंदर साथ के मन में भ्रांति थी, तब तक सब सुंदर साथ ने के मन में संशय था कि धनी आखिर कहाँ चले गए, शायद हमें छोड़कर चले गए, परम धाम वापिस चले गए। पर ऐसा आज दिन तक कभी हो ही नहीं सकता सुंदर सा जी कि वो प्रीतम हमें छोड़कर इस माया के ब्रह्मांड में असहाय अवस्था में छोड़कर कभी चले जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कछु हक से ना होत ऐसा न कहियो कोई, पर एक काम बका मिले जो हक से भी ना हुए। क्या कह रही है श्री मुखवाणी कि परम धाम में एक काम ऐसा भी है सुंदर साथ जी जो राज्य भी नहीं कर सकते। अगर राज्य स्वयं चाहें कि मैं अपनी आत्माओं से दूर हो जाऊं तो कभी वो दूर हो ही नहीं सकते, ये उनका प्रेम है। तो कहाँ आकर बैठ गए? सबसे पहले कहाँ बैठे? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम दिल में, उनके उस तन में किसकी आत्मा विराजमान है? परम धाम के श्यामा जी महारानी की आत्मा, और उनके धाम हृदय में बैठे थे हमारे प्रीतम। अब श्री महामती जी, तन का नाम क्या है सुंदर सा जी? श्री मेहराज जी, और उनके अंदर आत्मा है श्री इंद्रावती जी की, और उनके धाम दिल में विराजमान होते हैं हमारे पिया प्राणनाथ जी। जो कोई उस स्वरूप की पहचान करेगा सुंदर सा जी, उसे सारे सुख मिलेंगे, क्योंकि डंके की चोट पर धनी जी ने ये बात कह दी है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताई प्रेम में रमाड़ू रंग। जो इंद्रावती सखी के ऊपर अपना समर्पण करेगा ना, उसे मैं प्रेम के रंग में रमाड़ दूंगा, सुख देऊं सुख लेऊं सुखी जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। राजी कहते मैंने अपने हाथों से उनको ये शोभा दी है। परम धाम की वो पांचों शक्तियां उस रूप के अंदर विराजमान है सुंदर सा जी, जो परम धाम में भी कभी एकत्रित नहीं होती थी। सतअंग की लीला अलग है, आनंद अंग की लीला अलग है, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में सत अंग भी विराजमान है, अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा, श्यामा जी भी विराजमान है, आनंद अंग, और स्वयं चिदगन स्वरूप भी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। जोश और जागृत बुद्धि भी विराजमान है, असराफील और जिब्रील, ये पांचों शक्तियां उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाती है, और इतनी बड़ी शोभा सारी दुनिया का प्राणनाथ, सारी दुनिया का साहिब होने की शोभा उनको दे देते हैं। और उस तन पे अगर हम सिजदा बजाते हैं सुंदर सा जी, तो कैसे परम धाम के आठों सागरों के सुख हमसे छूट सकते हैं? आठों सागर कहाँ है? पिया प्राणनाथ जी के दिल में। 25 पक्ष कहाँ है? पिया प्राणनाथ जी के दिल में। सब आत्माएं कहाँ है? पिया प्राणनाथ जी के दिल में। तो उस स्वरूप की पहचान करवाती है हमें श्री प्रकाश की ये वाणी सुंदर सा जी। तो सुनते हैं हम चौपाई के माध्यम से बहुत ही प्रेम पूर्वक
और ग्रहण करते हैं अपने हृदय में हर एक बात को। प्रेम प्रणाम जी किरण दीदी। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। कछु इन बीत कियो रास खेल फिरे घर, कछु इन बीत कियो रास खेल फिरे घर, खेल देखने के कारणे आया उम्मीदा कर, खेल देखने के कारणे आया उम्मीदा कर। प्रेम प्रणाम जी राज श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी। आप पिया प्राणनाथ श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर सा जी क्या बता रहे हैं हमें, कहाँ से उस बात को उठा रहे हैं जहाँ पर छोड़ा था। रास की वाणी की आखिरी चौपाई में बात को कहाँ छोड़ा था सुंदर सा जी, कि इस प्रकार से धनी जी ने हमें रास का अपार आनंद दिया और आनंद देने के पश्चात हमें परम धाम ले गए। अब वहीं से आगे की बात शुरू कर रही है। कछु इनविद कियो रास, कुछ इस प्रकार की विचित्र लीला हमारे धनी जी, जिसमें हम सब सखियां योग माया के ब्रह्मांड में रास खेलने के पश्चात परम धाम पहुंची और अपने मूल तनों में जागृत हुई। किंतु अभी भी हमारे मन में माया का खेल देखने की जो इच्छा थी वो अभी बनी हुई थी। इसलिए हम इस नश्वर जगत में पुण्य आई, जिससे कि माया के खेल का पूरी तरह से आनंद ले सके। अब रास लीला खेलने के पश्चात जब हम परम धाम में उठते हैं सुंदर सा जी, तो हृदय में अभी इच्छा बाकी है कि धनी जी तो कह रहे थे कि माया के जिस ब्रह्मांड में तुम जा रही हो वहाँ पर तो अथाह दुख है, पर हमने तो कोई दुख देखा ही नहीं। क्योंकि दुख का एहसास कब होगा सुंदर सा जी, जब धनी से दूरी का एहसास होगा, तभी दुख लगेगा ना। ब्रज में तो हर पल पिया जी हमारे साथ थे, रास में भी हर पल वो हमारे साथ थे। तो हृदय में इच्छा है रूहों के कि अभी हमें इस खेल को और देखना है, और उस इच्छा के चलते हुए उस उम्मीदा के पूर्ण ना होने के कारण से फिर से हम इस तीसरे खेल में आए। तीसरा खेल कैसे है ये? पहला खेल हमने ब्रज का देखा, दूसरा खेल हमने रास का देखा, और तीसरा खेल इस जागनी ब्रह्मांड का हम देख रहे हैं। खेल हम तीसरा देख रहे हैं सुंदर सा जी, पर दिन ये चौथा चल रहा है। अब दिन चौथा कैसे चल रहा है? पहला दिन हमारा कौन सा था? ब्रज का। दूसरा दिन था हमारा रास का। तीसरा दिन था हमारा मोहम्मद साहब का। क्योंकि जितने समय में ना सखियों की और राजी की ये वार्ता चल रही थी कि हमारी इच्छा अभी पूर्ण नहीं हुई, हमें खेल आगे देखना है, तो उतने समय में ही मोहम्मद साहब को दीदार दे देते हैं धनी जी, और कुरान की जो आयतें होते हैं वो वर्णित करवा देते हैं। 90 हरफ बातें कर लेते हैं उनसे और कह देते हैं कि इनको 30,000 को जाकर तुम जाहिर कर दो, और 30,000 तुम उनको देना जो इसे लेने के हकदार हों, और 30,000 जो बातें हैं उन्हें गुप्त रखना, क्योंकि जब मैं स्वयं इस ब्रह्मांड में आऊँगा तो मैं स्वयं आकर वो बातों को उजागर करूँगा। तो दोनों साक्षियाँ हमें मिल गई ना सुंदर सा जी हमारी वाणी में। सारा वेद कतेब सबका खुलासा श्री मुखवाणी में है, क्योंकि वो परमात्मा सबका है,
वो किसी एक का नहीं है, वो हिंदू का भी है, वो मुसलमान का भी है, वो सिखों का भी है, वो ईसाइयों का भी है। धर्म, जात पात ये सब परमात्मा ने नहीं बनाए हैं सुंदर सा जी, ये सब इंसान ने इस धरती पे आके बना दिए। परमात्मा ने तो कह दिया कि मैं तो सबका हूँ। साहिब आए इन जिमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का जा दुनिया दीन। वो तो सबका झगड़ा मिटाने आए हैं, वो तो 3 कार्य करने आए हैं यहाँ पर। जात पात का बंधन छुड़ाने आए हैं, सबको एक झंडे के तले लाने आए हैं, वो तो ऊंच नीच सब मिटाने आए हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि परमात्मा सिर्फ हिंदू का है या परमात्मा सिर्फ मुसलमान का है? कैसे इंसानों ने बांट रखा है कि कुरान हमारी, गीता आपकी, या गीता हमारी, कुरान आपकी। अगर एक सच्चे साहिब को हम जान लेंगे तो ये सारे झगड़े ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कुल सृष्टि का मालिक है। वेद कतेब की साक्षियों से वो हमें बता रहा है इस 5वें वेद स्वसम वेद की वाणी में। सुंदर सा जी एक एक रहस्य को धनी जी उजागर कर रहे हैं। पहले दिन के रहस्य को उजागर कर दिया कि ब्रज लीला करने वाला कौन था? वही परमात्मा, वही पूर्ण ब्रह्म। रास लीला खेलने वाले कौन थे? वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और अरब में जो मोहम्मद साहब के रूप में आए तो वही उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म जी। और क्या लिख दिया कि जब वक्त आखिरत का समय आएगा तो मैं स्वयं दुनिया में आऊँगा और आकर सारे रहस्यों को उजागर करूँगा, सारे झगड़े मिटा दूँगा। तब जो जात पात को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, वेद कतेब को लेकर जो झगड़े फैले हुए हैं ना, पिया कहते वो सब मैं मिटा दूंगा। तो उसी वास्तविकता को बताते हुए धनी जी कह रहे हैं कि ये तीसरा खेल फिर से बना इस जागनी ब्रह्मांड का, क्योंकि परम धाम की आत्माओं तुम्हारा जो खेल देखने की इच्छा थी वो अभी पूर्ण नहीं हुई थी। और जब धनी जी ने सोचा कि इस खेल को मैं बना रहा हूँ तो दुनिया में जा रहा हूँ तो दुनिया के लोगों को कोई सौगात तो दूँ। क्या सौगात दी धनी जी ने दुनिया को सुंदर सा जी? सबके लिए अखंड मुक्ति के दरवाजे खोल दिए, सबके लिए। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर जब हमारे किसी गांव में आता है तो वो गांव को कोई ना कोई सौगात तो देकर जाता है ना, खाली तो नहीं जाएगा अगर आएंगे तो प्रधानमंत्री। ऐसे ही वो अल्लाह ताला, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वो प्रीतम अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आए तो उन्होंने ब्रह्मांड को क्या सौगात दे दी? क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न किए अखंड। क्या दुनिया देखी हमने अगर इनको अखंड मुक्ति ही हमने ना दी तो सारी दुनिया के लिए अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल दिया और सबके लिए, सबको कह दिया कि मैं सबका साहिब बन के आया हूँ। ऐ संसार वालों, अगर तुम मुझे मेरा दीदार करना चाहते हो, अब हुक्म इश्क का द्वारा खोल लिया मैंने, सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया। ले आओ प्यार, करो दीदार, जो कोई भी मुझे प्रेम से पुकारेगा मैं उसी को अपना दीदार दूंगा, सबके लिए। अब कोई ना कहियो कि हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, किसी को भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है सुंदर सा जी, क्योंकि अब दरवाज़ा सबके लिए खुल गया है। जो कोई भी अपने हृदय को, सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करेगा, जो अपनी गुण अंग इंद्रियों को साध कर प्रीतम की भक्ति में, प्रेममयी अनन्य लक्षणा प्रेम भक्ति में डूबेगा, वो सबको अपना दीदार देंगे। तो अब वही वास्तविकता बता रही हैं कि अब खेल देखने की जो आपकी इच्छा थी सखियों, वो पूर्ण ना होने के कारण से ये तीसरा खेल फिर से बना। और राजी ने अंतर मन से हुक्म किया, हुक्म से ये ब्रह्मांड की सृजना हो गई। अब इस ब्रह्मांड में फिर से हम कौन कौन आए सुंदर सा जी? परम धाम के श्यामा जी आए, सखियाँ आई
और धनी जी कहाँ आए, कहाँ आकर विराजमान हुए? क्योंकि धनी जी की बैठक कहीं बाहर तो लगेगी नहीं सुंदर सा जी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, झूठ के अंदर सत्य को समाना है। तो बाहर तो कहीं आसन लगा के धनी नहीं बैठेंगे ना किसी मंदिर की गादी पर बैठेंगे, ना किसी तख्त पर बैठेंगे। धनी जी की बैठक कहाँ लगेगी? ब्रह्म आत्मा के दिल में लगेगी। ये भी उन्होंने लिख दिया वाणी में कि ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। राजी का अर्श कहाँ है? ब्रह्म आत्मा का दिल। इसलिए अब उनकी खोज कहाँ करनी है हमें? अपने दिल में, महामती जी के दिल में, चितुनी के द्वारा। अब हमें बाहर कहीं खोजने नहीं जाना, क्योंकि धनी जी कहाँ आकर विराजमान हो गए? परम धाम के श्यामा जी के धाम दिल में। और परम धाम के श्यामा जी कहाँ विराजमान है? श्री देवचंद्र जी उनके तन का नाम है। उस तन के ऊपर परम धाम की आत्मा श्यामा जी विराजमान है और उनके धाम दिल में धनी जी विराजमान हो गए। श्यामा जी को लेकर आए और श्यामा जी को आकर उन्होंने सबसे पहले हकीकत जाहिर करी। सारी बात सबसे पहले किसको बताई? श्यामा जी को बताई। किस लिए? क्योंकि श्यामा जी धनी जी का दिल है, उनकी अलादनी शक्ति है। और श्यामा जी आगे सब सखियों को बता रही हैं, क्योंकि सखियां क्या है? वो श्यामा जी का दिल है। तो राजी ने क्या निर्देश कर दिया श्यामा जी को? बुलाए लियाओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आकिल, रब्द किया इश्क वास्ते, कहो कहलाया हक। मेरी उन आत्माओं को बुला लाओ जो मुझसे बहुत प्रेम करती है। उन्होंने मेरे से रबद भी किया ना, तो प्रेम के कारण ही किया, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उनका यही कहना था कि हमारा इश्क बड़ा है। अब तुम उन एक आत्मा को बुला कर लाओ, और ये मैं बुलाने की कुंजी तुम्हें देता हूँ। तारतम ज्ञान रूपी कुंजी उनको दी। ये सारा खेल का मरातबा है सुंदर सा जी। और श्यामा जी, ये वाणी क्या है? श्यामा जी की रचना है, जो एक एक ब्रह्म आत्मा को प्रेम पुकार कर रही है। और धनी जी ने उनको क्या दिया? अपना आवेश दिया, सारी हकीकत उनको बताई कि कैसे परम धाम से तुम इस खेल में आई। पहले कहाँ आई तुम? ब्रज में आई। फिर तुम रास में कैसे गई? रास में भी अंतर ध्यान लीला हुई, वो कैसे हुई? कैसे कैसे मेरा स्वरूप वहाँ प्रकट हुआ? कैसे कैसे रामतों के माध्यम से तुमने सुख लिए, और अब फिर से इस जागनी ब्रह्मांड में तुम आई हुई हो। ये सारी हकीकत उनको बताई। अब आगे सुंदर सा जी, श्यामा जी सब सुंदर साथ को जागृत कर रही हैं मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर। और इंद्रावती सखी जी क्या कह रही हैं? श्री इंद्रावती लागे पाए। क्या कह रही हैं सुंदर सा जी? किरण दीदी के माध्यम से सुनते हैं, इस चौपाई के माध्यम से। श्यामा जी, श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी। श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी। तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी। तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी। प्रेम प्रणाम जी, राधा श्यामा जी। प्रेम प्रणाम जी दी।
अब श्री इंद्रावती सखी जी क्या कह रही हैं? सब सुंदर साध के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्यारे सुंदर साध जी, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि अक्षरातीत को रिझाने का ये सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इसे व्यर्थ में ना गवाइए। इस अवसर को हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है सुंदर सा जी, क्योंकि ये अवसर हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। अब कैसे हमने पार करना है इस ब्रह्मांड से, कैसे इस अवसर का हमें लाभ लेना है, क्या बता दिया आगे के प्रकरण में, वो कल करेंगे हम सुंदर सा जी। याद करो तुम साथ जी, हाथ आयो अवसर जी, आप डारिया जो पहले फेरे भी डारियो निशंक फेर जी। जैसे हमने पहले जीता था ब्रज में, ब्रज से जब हम रास में गए ना, धनी जी की प्रेम रूपी बांसुरी को सुना तो एक क्षण में हमने संसार को छोड़ दिया। अब धनी जी कहते जैसे तब छोड़ा था ना, वही चाल अब भी चलनी है। पर अब एक बात, हुक्म की कारागरी से ऐसी है सुंदर सा जी कि तब तो हमारी 11 साल और 52 दिन की लीला थी, सखियों ने तन त्याग दिए थे, पर अब इन तनों के अंदर आत्मा के रहते रहते हमें सारे सुख लेने हैं। अब इस तन के रहते रहते हमें जागनी रास खेलनी है। ये बड़ा ही विचित्र और प्यारा सुख है कि तन भी छूटेगा नहीं और हमें परम धाम के सारे सुख भी मिलेंगे। ये है वाणी की बरकत। ये अवसर हमें सुनहरा प्राप्त हुआ है कि कैसे तन के रहते रहते हमें सुख लेने हैं सुंदर सा जी। अब इस बात से ये तो क्लियर हो गया ना कि हम धनी जी को अगर देखेंगे, चितवन करेंगे तो हमारा तन नहीं छूटेगा, क्योंकि तन के रहते रहते हमें सुख लेने हैं। तो वो कैसे होगा? अंतर आत्मा जब प्रेममयी चिथुनी में डूबकर धनी जी की शोभा सिंगार में डूबेगी, तो वो संभव कैसे होगा सुंदर सा जी? जब हम पिया प्राण नाची के ऊपर अपना पूर्ण ईमान लेकर आएंगे। एक बात आप देखिए, श्री बीतक साहब में हम इतने वर्षों से श्री बीतक साहब का पठन मनन करते हैं सुंदर सा जी। एक बात जो मुझे वहाँ बहुत ही प्यारी उसमें लगी कि जितने भी सुंदर साथ होते हैं उस समय में, तो सब सुंदर साथ की आत्मा कब जागृत होती है? जब श्री जी के चरणों में आते हैं, श्री जी के ऊपर अपना ईमान लाते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप में स्वयं प्रीतम अक्षरातीत विराजमान है। उनके ऊपर हम अपना समर्पण करेंगे, उनके ऊपर हम अपना सब कुछ निशावर करेंगे, तन मन धन का अंतर आत्मा का सारा समर्पण करेंगे, तो वो क्यों नहीं हमें प्रेम के रंग में रमाड़ेंगे? उन्होंने तो बार बार हमें निर्देश कर ही दिया ना कि जो कोई महामती जी के ऊपर अपना समर्पण करेगा, धनी जी उनके ऊपर अपना दिल लुटा देंगे। तो ये सब बातों से हमें अहमियत पता चलती है उस स्वरूप की, क्योंकि उठाएगा कौन सुंदर सा जी हमें? जिसने सुलाया है वही तो उठाएगा ना। सोने वाला, अब फरामोशी जिसने डाली है फरामोशी वही हटाएगा ना। हम अपने आप से अपनी फरामोशी कैसे हटाएंगे? हमें तो क्या करना है, श्रीमुख वाणी का धनी जी की मेहर से हमें श्रवण मिलता है, उसे सुनकर उस स्वरूप की पहचान करनी है कि वो कौन सा स्वरूप है जो मेरे पिया जी ने इस जागनी ब्रह्मांड में मेरे लिए धारण किया है, और उस स्वरूप के चरणों में अपना सर रख देना है। तो आगे वो जाने, उनका कार्य जाने। श्री प्रकाश की ये वाणी हमें उसी स्वरूप की अहमियत बता रही है सुंदर सा जी। आगे कैसी चाल हमें चलनी है, कैसा समर्पण हमें करना है, वो कल के प्रकरण से हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रेम प्रणाम जी।